स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का है। व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड देन आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल एज वेल एज वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 180 डिग्री एंड ऑल्सो द टाइम पीरियड associated with dipole when it is rotated by a very small angle theta. Now हमको एक फॉर्मूला पता है इसका कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। देखो ऐसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल कि मान लेते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है डाइपोल का और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है डाइपोल का और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो मानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डी ई है, क्योंकि चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डी ई जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, और ये डिस्टेंस डी आर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सोर्स यहाँ है, यहाँ से आर दूरी पर है, ये सोर्स है, कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो जो डाइपोल पर फोर्स लगेगा तो इस माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा हमारा क्यू ई, और यहाँ पर लगेगा इस डायरेक्शन में जो लगेगा क्यू टाइम्स ऑफ ई प्लस डी ई। तो जो एफ नेट लगेगा इस पर वो लगेगा हमारा क्यू ई प्लस क्यू डी ई एंड माइनस क्यू ई। तो हमारा जो एफ नेट लगेगा इस क्यू पर वो लगेगा क्यू डी ई। अब इस टर्म को हम डी आर से मल्टीप्लाई करते हैं और डी आर से डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास आता है क्यू डी ई बाय डी आर मल्टीप्लाई बाय डी आर, बट क्यू इंटू डी आर होता है डाइपोल मोमेंट। सो इसीलिए जो हमारा एफ नेट का फॉर्मूला आता है वो आता है पी डी ई बाय डी आर। इसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो पहला पार्ट है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। सो निकालते हैं। यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर है, तो अब इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऑलरेडी पता है कितनी होती है। यहाँ पर प्लस लैम्डा कूलम है। तो और एक डाइपोल रखा हुआ है हमारा, ये रखा हुआ है इस डायरेक्शन में, डाइपोल रखा है ऐसा। ये डाइपोल जो है ये 2a डिस्टेंस का है और माइनस क्यू प्लस क्यू भी दिया हुआ है। इसकी लेंथ 2a है। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और ये कितनी दूरी पर है, ये हमारी x दूरी पर है। सो फोर्स इज इक्वल टू पी डी ई बाय डी एक्स हो जाएगा, बिकॉज x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेरी हो रही है। तो f इज इक्वल टू डाइपोल p है और डी ई बाय डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 2k लैम्डा बाई एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p यहाँ आ जाएगा 2k लैम्डा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो जो फोर्स आएगा वो आएगा 2p लैम्डा माइनस में अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो जो फोर्स हमारा आएगा वो आएगा -2p लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं -p लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो फोर्स आ जाएगी हमारी, p की वैल्यू कितनी है, q इंटू 2a, तो q इंटू 2a लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ आया QA लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। देखिए यही हमारा आंसर है। सो अब सेकंड पार्ट है इसका, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 180 डिग्री। तो अब देखिए इसको फोर्स से हम सॉल्व करते हैं। QA लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। QA लैम्डा फोर्स हमारी क्या आ रही है, QA लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर हमारी फोर्स आ रही है। अब बड़े ध्यान से समझिए कि जो फोर्स होती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस डी यू बाय डी एक्स जो आता है वो फोर्स के बराबर होता है। दैट मीन्स माइनस डी यू की वैल्यू कितनी हो गई, एफ डी एक्स के बराबर हो गई। इंटीग्रेट दोनों साइड में हम करेंगे तो माइनस डेल्टा यू
इज इक्वल टू फोर्स हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्यू ए लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो यहाँ से आएगा क्यू ए लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x², तो एक्स टू बाई -2, तो ये हो जाएगा हमारा -1/x, ये आ जाएगा हमारा। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है हमारी, वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारी, जैसे U जो आ रही है वो आ रही है हमारी -QA लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। और सिमिलरली एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी होती भी है, U जो होता है वो होता है -P.E होता है एक्चुअली में U। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यही सेम आंसर आपका आ जाएगा, बिकॉज जो आपका डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा -Q इंटू 2A, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2K लैम्डा अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स हो जाएगा और इंटू कॉस 0। तो ये सेम आपका आएगा आंसर। सो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। तो डाइपोल इनिशियली इस डायरेक्शन में हमारा ओरिएंटेड था, ये इनिशियल है, और फाइनली कहाँ हो गया, फाइनली इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गया, ये फाइनल हो गया। तो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी U इनिशियल, ये थी हमारी -QA लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, और U फाइनल जो आपकी हो गई है वो हो गई है QA लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो डेल्टा U ये हो जाएगा हमारा QA लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस ऑफ -QA लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये डेल्टा U क्या है, ये डेल्टा U है हमारा U फाइनल माइनस U इनिशियल है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी, ये वैल्यू कितनी आएगी देखिए, तो ये आएगी 2QA लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो ये आएगा 2QA लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये U फाइनल माइनस U इनिशियल आएगी, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हमारा आंसर आएगा। तो चाहे तो आप इंटीग्रेशन की अप्रोच कर लीजिए इसमें यूज़, और चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाइए -P.E, दोनों ही वैलिड है। तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 3। इसमें ये बोला गया आपको कि जो इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर पर ये साइड इनफाइनाइट, इस साइड इनफाइनाइट, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इस वायर के ऊपर, साथ साथ में ये जो डाइपोल को हमने क्या किया, डाइपोल को हमने थीटा घुमा दिया है। तो अब इस डाइपोल को जब हमने थीटा घुमाया, तो अब देखो बड़े ध्यान से क्या करना है हमको इसमें, ये आपका थीटा है। तो अब हमको निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है हमको इसमें, क्योंकि टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टॉर्क को आई अल्फा के बराबर रखना पड़ेगा, और आई अल्फा के बाद आई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी आपको वैल्यू। सो इस केस में क्या करते हैं, अब देखो क्या करना है हमको। इस केस में हमको फोर्स निकालने, टॉर्क एक्चुअली निकालोगे तो क्या करेंगे, इस डाइपोल के 2 कंपोनेंट बनाते हैं, एक इस डायरेक्शन में बनाएंगे कंपोनेंट इसका, ये हो जाएगा हमारा P cos थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा P sin थीटा। ये यहाँ से हिंज होगा, इसमें लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो है ना, ये लीनियरली रिस्ट्रेंड है, ये कहीं जा नहीं सकता लीनियरली। सो हमको टाइम पीरियड बताना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स जो निकालेंगे, तो नेट फोर्स इस डाइपोल पर कितनी आ जाएगी, F नेट। तो ये हमने पहले निकाली हुई है। फोर्स कितनी आती है, QA लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, QA लैम्डा। तो एक्चुअली में फोर्स आती कितनी है, तो फोर्स तो ये आती है, देखो यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये फोर्स आती है P लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, P लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगी P cos थीटा, P cos थीटा, साथ साथ में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ फोर्स इस कंपोनेंट के कारण लग रही है, इस पर तो फोर्स नहीं लग रही है, बिकॉज यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, तो फोर्स तो नेट 0 लगेगी इस पर। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे इसमें हम, तो F नेट जो लग रही है इसके ऊपर, वो लग रही है, P को लिखेंगे क्या, P को लिखेंगे -Q इंटू 2A
कॉस थीटा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी फोर्स आ गई आपके पास, एफ नेट जो आ गई वो आ गई माइनस क्यू ए लैम्डा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। टॉर्क निकालिए अब यहाँ पर, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, तो फोर्स आपकी लग रही है, जब फोर्स लग रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कितना हो जाएगा ये, अब इस पॉइंट के बाद घूम रहा है ऐसा मानना पड़ेगा सेंटर से, तो ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगी हमारी एफ नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू ए लैम्डा कॉस थीटा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारा एफ नेट नहीं होगा, ये टॉर्क होगा, टॉर्क, इसको टॉर्क लिखते हैं, तो ये टॉर्क आएगा हमारा टाउ, इसको हम लिखेंगे आई इंटू अल्फ़ा, आई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस क्यू ए स्क्वायर लैम्डा कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए किस फॉर्म में आंसर दे रखा है ये देखना पड़ेगा हमको। आई के फॉर्म में दे रखा है, अच्छा आई के फॉर्म में नहीं दे रखा है, इसके मास के फॉर्म में दे रखा है आंसर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा हमको। तो चलिए इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं हम। तो यहाँ से जो कॉपी की करते हैं, अब इसके बाद देखेंगे क्या होगा इसमें। तो देखिए आई इंटू अल्फ़ा, अब आई लिखेंगे तो देखो डाइपोल जो है ये इस प्रकार से डाइपोल है, ये सेंटर से कंस्ट्रेंट है एक्चुअली में, तो यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2m a स्क्वायर। सो 2m a स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस क्यू ए स्क्वायर लैम्डा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। लेट थीटा वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होगा उस कंडीशन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये तो थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई वो आई माइनस क्यू लैम्डा थीटा डिवाइडेड बाय 2m पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि जो हमारी ओमेगा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2m पाई एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। सो टाइम पीरियड जो हमारा आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्यू लैम्डा। हम चेक करते हैं इसको, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एक्स स्क्वायर, ए भी आ रहा है इसके अंदर अपॉन लैम्डा क्यू एम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ठीक है ये एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है, तो यहाँ भी हमारा एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, बट ए कहाँ से यहाँ पर मिसिंग क्यों हो रहा है, ए हमारा 2m a स्क्वायर। चलिए देखिए, आप लोग बताइएगा कमेंट में आके कि कहाँ पर हमने गलती की है। थैंक यू वेरी मच।